हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है 12 तारीख की ये क्लिप है। और ये हम गए थे मार्केट बच्चों के लिए पिचकारियाँ वगैरह, कलर वगैरह लेने और इनके लिए कपड़े लेने। तो यहाँ ये देखिए, मार्केट इस टाइम इतनी सजी हुई है, सब रंग गुलाल से मार्केट में निकल के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम बाइक से नहीं गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है कि बाइक भी निकलना मुश्किल हो रहा है। बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो इसलिए हम लोग पैदल ही गए थे। और मार्केट हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो पैदल आराम से हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ से हमने थोड़ी ये कचरियाँ वगैरह ली थी, क्योंकि मैंने नहीं तोड़ी हैं। और अच्छा, मुझे इतनी आती भी नहीं है तोड़ना, बस चिप्स वगैरह आते हैं, थोड़े आलू के पापड़ वगैरह। पर वो भी मैंने नहीं तोड़े, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं। आप सबको पता ही है फ्रेंड्स कि मैं कपड़े भी अपनी छत पे नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि बंदर नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए, और इतना हमारे पास टाइम है नहीं कि मतलब ऊपर बैठ के छत पे बंदरों की रखवाली करें, हम बंदरों से रखवाली करें अपने चिप्स या पापड़ की। तो इसलिए मैंने नहीं तोड़े, मैंने मोल ही ये सब रेडीमेड ही खरीदे थे। तो यहाँ फिर हम आ गए बच्चों के कपड़े लेने। तो यहाँ पहले हम देख रहे थे बेटी के कपड़े। और फ्रेंड्स, बच्चों के तो ये है, नए कपड़े रखे हैं बेटी के, लेकिन नई नहीं पहनना है, वो उसे नए ही चाहिए थे। तो यहाँ फिर हमने बेटी के लिए भी लिए, उसके लिए जीन्स और टॉप लिया था। और ये बेटे के लिए हम यहाँ देख रहे थे, तो बेटे के लिए भी यहाँ से हमने नेकर और ये शर्ट वाले कपड़े लिए थे, क्योंकि अब वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसी टाइप के कपड़े ठीक रहेंगे। और बेटी के लिए भी जीन्स ली। पहले हम ये देख रहे थे मिडी वगैरह, पर उसमें हमें फिर समझ नहीं आया। तो फिर ये आ गए हम घर, और ये इतना बच्चों के लिए कलर वगैरह ये इतना लिया, क्योंकि छोटे हैं अभी, तो इनके लिए यही काफ़ी है। तो इतने से ये सही से खेल लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ बाबू के लिए ये वाली वाटर टैंक वाली पिचकारी है, और ये बेटी के लिए ये तलवार वाली, ये है बाहुबली वाली तलवार। और ये स्प्रे वगैरह हैं बच्चों के। और ये कलर फॉग है, जिसमें धुआं जैसा निकलता है वो। और ये कुछ रेडीमेड कचरियाँ वगैरह लाई थी मैं। तो ये आलू वाले पापड़ हैं। और ये हमारे यहाँ चावल के मतलब बनती हैं, ये इमरती का डिज़ाइन होता है, इसको इमरती बोलते हैं चावल की। ये वो हैं, और बाकी ये कचरियाँ हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लाई, क्योंकि इतना कोई खाता नहीं है, तो मैं थोड़ी थोड़ी ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई। पिचकारी तुम्हारी तो वृंदावन से ही आ गई पापा। ये देखो, ये ऐसे बनी। मम्मा मेरी पिचकारी भी दिखाओ एक बार। लल्ली की तो तलवार है आशु, दिखाइए अपनी तलवार, बाहुबली वाली। मेरी बैग वाली है, तुम्हारी वाटर टैंक वाली है। अरे यार मेरा पानी टपक रहा है। हाँ, तो रख दो ना अभी से। तो यहाँ फ्रेंड्स, बच्चे ये दिखा रहे थे हमारे ठाकुर जी को पिचकारियाँ के, लड्डू भाई देखो हमारी पिचकारी ये आई है, और आपकी तो पापा वृंदावन से लेकर आए थे। तो ये बच्चे यहाँ वो दिखा रहे थे। और ये क्लिप है फ्रेंड्स 13 तारीख की, यानी कि उसके अगले दिन की, जिस दिन बच्चों की ये कलर वगैरह लाए थे पिचकारी वगैरह, उसके अगले दिन की ये क्लिप है। तो ये सुबह में मैं कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि हमारे यहाँ जिस दिन होली का पूजन होता है, उस दिन हमारे यहाँ जो हमारी कुलदेवियाँ हैं उनका प्रसाद चढ़ता है घर में। तो इसलिए धुलाई वगैरह होती है ज़रूर। तो यहाँ ये मैं वही कर रही हूँ धुलाई। और आज चढ़ेगा घर में प्रसाद। हमारी जो कुलदेवियाँ हैं, आपने पिछले मेरे मिनी ब्लॉग में देखा भी होगा कि हम अपनी कुलदेवी के दर्शन करने गए थे। तो वही है कि हर त्योहार पे हमारे यहाँ कुलदेवियों का प्रसाद चढ़ता है। तो इसलिए मैं अभी ये कर रही हूँ घर की सफाई। और फ्रेंड्स, होली है, आज भी कर रही हूँ धुलाई, और ये पता है कल भी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में, बार बार गुलाल लेकर आते हैं, खेलते हैं, और फिर ये कपड़ों पे भी लगा होता है, तो वो झड़ता है कपड़ों में से। तो आज भी कर रही हूँ, और ये फिर मुझे कल भी करनी पड़ेगी, जिस दिन मतलब दुल्हड़ी होती है उस दिन। तो यहाँ ये देखिए मैं कर रही हूँ धुलाई। यहाँ सर्फ से अच्छे से मैंने रगड़ रगड़ के धुलाई कर दी, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा पहले कारपेट पड़ी थी, वो कारपेट हमने हटा दी है।
और यहाँ फ्रेंड्स कभी कभी धुलाई होती है, ज़्यादा नहीं होती है, हर तीज त्योहार पे ही हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना इसका ढाल फर्श का बहुत बेकार है, तो यहाँ पानी भर जाता है, बहुत मुश्किल से पानी निकलता है। मैं पिछले दीपावली वाले ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ, यहाँ पानी निकालना बहुत बड़ा मतलब टिपिकल टास्क है यहाँ से पानी निकालना। तो यहाँ की धुलाई मैं बहुत ही कम करती हूँ। और पर ये है त्योहारों वगैरह पे अच्छा नहीं लगता है अगर घर को ऐसे ही मतलब सही से क्लीन ना करो तो इसलिए यहाँ और फिर पूजा भी होनी है घर में, तो इसलिए और मैंने अच्छे से यहाँ सर्फ डाल के धुलाई कर दी। या फिर कारपेट हटी थी ना, तो उसके नीचे भी काफी डस्ट वगैरह भी निकली थी, क्योंकि कारपेट कितनी भी ऊपर से ब्रश से झाड़ो या किसी से भी, लेकिन नीचे से उसमें डस्ट थोड़ी थोड़ी छनती ही रहती है, जबकि अलट पलट के मैं झाड़ू लगा लेती थी फिर भी। तो यहाँ ये देखिए पानी देखिए कितना भर गया है। यहाँ ये हमारा जो मंदिर है ना, इसके नीचे पानी भर जाता है, क्योंकि फर्श का पता नहीं क्यों ढाल उस तरफ को है, तो ये पानी सब उधर ही भर जाता है। और ये देखिए यहाँ ये पतनाला है, पर इसमें पानी नहीं जाता है, बहुत कम कम जाता है पानी। तो यहाँ ये जो कूड़ा उठाने वाला होता है, हमें यहाँ इससे उठा उठा के पानी ऊपर को फेंकना पड़ता है। तो जितना झाड़ू से जाता है उसमें पतनाले में उतना चला जाता है, और वरना हमें उठा उठा के पानी इस तरीके से फेंकना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत थकान हो जाती है, धुलाई करना मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। ये देखने में लगता है कि हाँ बहुत इजी होगा, या ज़्यादा बड़ा नहीं है घर, छोटा ही है, पर यहाँ मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि पानी आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ से अब मैं यहाँ को पानी निकाल रही हूँ, तो आप पीछे देखिए मेरे कि पानी वापस से मंदिर के नीचे जा रहा है। तो यहाँ बस यही है, पानी पीछे जाता है, तो बस उसी को निकालना बहुत बड़ा टास्क है यहाँ। तो यहाँ ये मेरी चल रही है धुलाई, और इसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, फिर मतलब मुझे पूजा का जो भी बनना है सामान वो मैं बनाऊंगी। तो अभी पहले मैं धुलाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर नहाऊंगी, नहा के फिर जाऊंगी मैं किचन में। तो किचन तो फ्रेंड्स मेरी बिल्कुल साफ है, मैं रात में ही सब क्लीन करके सोती हूँ। बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब आपको पता ही है, मैं रात में ही कर लेती हूँ सुबह में, ताकि कोई किचन का कोई भी लोड मेरे ऊपर ना हो। तो यहाँ किचन का तो कोई लोड नहीं है मेरे ऊपर, बस यही है कि मुझे धुलाई वगैरह करके और पोछे से अच्छे से सुखा देना है। और फ्रेंड्स इस टाइम पे हस्बैंड जा चुके हैं अपने जॉब पर, और बच्चे अभी सो रहे हैं अंदर। तो ये क्लिप है करीब ऐसी 7:30 या 8 बजे की सुबह में, इतना ही टाइम हो रहा था ये। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, और मैंने भी उन्हें नहीं उठाया है, क्योंकि हमारे यहाँ गली में जो बच्चे और हैं वो सब होली खेल रहे हैं, और सुबह ही सुबह फ्रेंड्स पानी की होली खेल रहे हैं, बच्चे भीग रहे हैं। और मेरे बच्चों की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं चल रही है इतने दिनों से, और बाबू के भी सर में चोट वगैरह भी लग गई थी, अभी उसकी चोट ठीक हुई है। तो इसलिए मैंने उन्हें खुद भी नहीं उठाया है कि हाँ मैं भी काम कर रही हूँ, फिर बच्चे वरना भीग भीग के बाहर से आएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ कि काम करने के बाद ही मैंने सोचा था उठाऊंगी। पर बेटी मेरी उठ गई थी जब मैं अंदर गई थी काम करके, तो वो जगी हुई थी, पर ये उठ के बाहर नहीं आई थी, वो लेटी थी, तो ब्लैंकेट में ही मतलब लेटी थी। और बाबू सो रहा था, वो सो रहा था, और बेटी उठ गई थी। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरी धुलाई भी हो गई फ्रेंड्स। अब तो फिर भी फ्रेंड्स टाइम इतना बदल गया है कि त्योहार ज़्यादा पता ही नहीं चलते हैं, वरना एक टाइम वो था कि त्योहार हमारे बचपन में पता चलते थे, जब हम एक एक हफ्ता पहले से होली खेलते थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। हमारे ये समझिए आप कि होली में हमारे 4-5 जोड़ी कपड़े तो खराब होना ही होना है। और ऐसा नहीं है कि हमारी पिटाई नहीं होती थी, हमारी भी पिटाई होती थी, मम्मी हमें भी मारती थी, और बहुत डांट भी पड़ती थी हमारी। पर ये है कि हाँ हम खेलते थे, और अच्छा भी लगता था फ्रेंड्स। अब वो बात भी नहीं है त्योहारों पे, अब पहले जैसी रौनक भी नहीं है। कोई भी त्योहार ले लो आप, आपने नोटिस किया होगा कि अब पहले जैसी रौनक है ही नहीं त्योहार में। बस जो मेन दिन होता है त्योहार का, उस दिन बस वो थोड़ी बहुत ही रौनक होती है, वरना पहले से तो लगता ही नहीं है कि हाँ त्योहार है। वरना पहले तो देखिए जब वो रंग भरी एकादशी होती थी तभी से पता चलने लगता था कि हाँ होली स्टार्ट हो गई है,
क्योंकि काफ़ी बच्चे पहले होली खेलते थे, अब बच्चे नहीं खेलते हैं। अच्छा, टाइम भी चेंज हो गया है, फिर ये है अब बच्चों का टाइम भी एग्ज़ाम का होता है। मेरे ही बच्चों का ये समझिए बेटी के कल ही 12 तारीख को उसका लास्ट एग्ज़ाम था। तो इन लोगों के भी लास्ट एग्ज़ाम 12 को था और अभी ख़त्म हुए एग्ज़ाम। तो टाइम ये भी चेंज है पहले से। और अब के बच्चे इतना नहीं खेलते कूदते हैं। अब के बच्चों को तो बस ये है गैजेट वाले टॉयज़ दे दो उन्हें या मोबाइल वगैरह चलाते हैं, बस यही है बच्चों का। और तो कुछ इतना खेल कूद होता नहीं है बच्चों का। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सब मेरा धुलाई वगैरह हो गई है। अब यहाँ पोछे से मैं इस फटाफट से सुखा रही हूँ और पंखा मेरा चल रहा है। तीनों पंखे प्रॉपर चल रहे हैं, अंदर भी और यहाँ ये भी बरामदे में भी और इसके बाहर आंगन में भी। पंखे मैंने सब तरफ के खोल दिए हैं कि ताकि जल्दी जल्दी ये सूख जाए सब। और यहाँ भी देखिए आप पंखा चल रहा है और फटाफट से मैं यहाँ भी पोछा लगा रही हूँ और ये ताकि ये जल्दी जल्दी से सब सूख जाए। और इसके बाद फिर मुझे और भी काम करना है, वरना फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो हस्बैंड ने बोला था कि जब मैं आऊं जॉब से तो तुम बना के रखना, पूजा की सारी तैयारी करके रखना, ताकि बस मैं आके सीधे नहाऊंगा और नहा के फिर मैं प्रसाद वगैरह चढ़ाऊंगा। तो यहाँ प्रसाद वगैरह मेरे हस्बैंड ही चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, तो वही चढ़ाएंगे प्रसाद। तो यहाँ मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो हस्बैंड आ जाए और मैं कुछ बना भी ना पाऊँ, तो वो और नाराज हो जाएंगे त्योहार में। और घर में नाराजगी वगैरह हो या कोई मन मुटाव हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रसाद रेडी कर लूँ। क्योंकि प्रसाद में बननी है खीर बनानी है, मुझे पूड़ियाँ बनानी है और हमारे यहाँ हरीरा बनता है, जो जच्चा के लिए बनता है हरीरा वो। तो हमारे यहाँ वो हरीरा भी बनता है, हमारी कुलदेवी को चढ़ता है। तो मुझे अभी वो सब बनाना है। और यहाँ देखिए घर हमारा एकदम बिल्कुल साफ है, किचन तो देखिए हमारी सेट है। और यहाँ ये मेरी तीनों चीजें भीगी हैं और ये तीनों चीजें क्या आई है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ ये देखिए अब घर बिल्कुल हमारा साफ सुथरा हो गया है। पर ये कब तक फ्रेंड्स, जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक। बच्चे उठ जाएंगे इसके बाद फिर जो घर में आफत आएगी, फिर तो होली में देखना आप घर की हालत क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ मैं अंदर आई तो बेटी देखिए जग रही है और बाबू सो रहा है हमारा। बाबू उठो। तो यहाँ फ्रेंड्स अब मैं नहा धो के दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए हमारी जो तीनों चीज़ें मैंने बोला था कि भीगी हुई हैं। तो ये है खीर के लिए चावल, खीर के लिए ये है चावल, और ये है मूंग की दाल, और ये हैं छोले। तो मूंग की दाल इसलिए क्योंकि मुझे मूंग की दाल के दही बड़े बनाने हैं। तो उड़द की दाल अच्छा हमारे यहाँ पिसती नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने उड़द की दाल नहीं ली है और बस मैं मूंग दाल के ही बनाऊंगी इस बार। अच्छा, और एक रीज़न ये भी है कि उड़द की दाल के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो मुश्किल से 4-5 दिन भी नहीं चल पाते हैं, पता नहीं क्यों उनमें फफूंदी लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए भी वो मैंने नहीं ली। तो यहाँ मूंग दाल के मुझे बड़े बनाने हैं। और यहाँ मैंने देखिए खीर चढ़ा दी है और ये मैं पीस रही हूँ चीनी। तो ये चीनी इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि जो हमें दही बड़े का दही है वो थोड़ा स्वीट रखना होता है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ चीनी पीस रही हूँ। तो ये चीनी मैंने पीस ली है और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सूखा गोला जो होता है वो मुझे पीसना है, क्योंकि खीर में थोड़ा सा सूखा गोला डालूँगी मैं, तो वो पीसना है। तो इसको पहले मैंने ये जो डिब्बे आते हैं ये इसमें मैंने रख दिया है ये चीनी करके पिसी हुई, और फिर इसके बाद ये सूखा गोला मैंने पीस लिया था इसी मिक्सी कप में। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गोला भी पिस गया है। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से पूड़ियों के लिए आटा छान लिया है। तो यहाँ पूड़ियों में नमक वगैरह नहीं डलेगा क्योंकि ये प्रसाद के लिए बनेगी पूड़ी, तो ये बस सादा ही आटा लगेगा इसका। तो यहाँ मैं सादा ही आटा लगा रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ये पूजा की नहीं बननी होती तो मैं इसमें नमक या अजवाइन वगैरह जो भी मुझे डालनी होती वो मैं इसमें ऐड करती, पर अभी ये पूजा की बननी है तो मैं इसलिए कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, मैंने बस सादा आटा लगा दिया है। और देखिए हमारा आटा भी लग चुका है। अब मैं इसको 10-5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तब तक मैंने हाथ धो लिए थे
और यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे खीर में डालने के लिए। तो आटा हमारा देखिए रेस्ट हो चुका है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इतने ये गर्म होगा, इतने में मैं ये थोड़ी सी मेवा है मुझे ये चॉप करनी है, तो मैं ये चॉप कर लूँगी और लोइयाँ तोड़ लूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं ये मेवा चॉप कर रही हूँ। तो इसमें बस मैंने ये काजू बादाम और ये सूखा जो गोला मैंने पीसा था ये वो है। अच्छा, किशमिश भी मैंने ली थी लेकिन इस टाइम पे अभी इसमें नहीं है प्लेट में, पर बाद में मैंने इसमें डाल ली थी किशमिश भी। तो यहाँ देखिए हमारा इतने में ऑयल गर्म होगा, इतने में मैंने लोइयाँ तोड़ ली है यहाँ सारी। और फिर इसके बाद में फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ खीर और पूड़ी हमारी देखिए अभी ज़रा सी ही देर में हमारी रेडी हो गई है। और खीर भी मैंने कुकर में ही बनाई है इसलिए क्योंकि जल्दी इसमें ये चावल घुट जाते हैं, देर नहीं लगती है। तो यहाँ जब मैं पूड़ियाँ बना रही थी तो मेरे हस्बैंड इतने आ चुके हैं, घर पे आ गए थे वो। तो अब वो जितनी देर में नहाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे पूजा की, उतनी देर में मेरी ये पूड़ियाँ भी बन जाएंगी और फिर इसके बाद मुझे बस हरीरा ही बनाना है। तो देखिए यहाँ हमारी पूड़ी एकदम फूली फूली कितनी बढ़िया पूड़ी बन रही है फ्रेंड्स, देखिए आप। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारा ऑयल भी अच्छा तेज़ गरम है ना, तो इसलिए पूड़ियाँ भी एकदम डालते ही देखिए कैसे फूल के ऊपर आ रही हैं। तो यहाँ ये देखिए मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लूँगी। और इसके बाद फिर यहाँ हमारी देखिए पूड़ियाँ बन चुकी हैं और खीर भी बन चुकी है। तो अब इसमें बस मुझे दूध डाल के और ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं। अच्छा, दूध मैं बाद में ही डालती हूँ फ्रेंड्स, पहले नहीं डालती हूँ, वरना वो फिर खीर ठंडी होके ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और दूध सारा चावल जो होते हैं दूध सोख लेते हैं, तो दूध उसमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए दूध मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो यहाँ खीर देखिए हमारी पहले ही बन चुकी थी, पर दूध मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब देखिए हमारी खीर और पूड़ियाँ भी हो गई हैं रेडी। अब यहाँ मैं कर रही हूँ ये हरीरे की तैयारी। तो यहाँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं और यहाँ फिर मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा जीरा। छोटी ये कढ़ाई है मेरे पास लोहे की, ये मैंने चढ़ा दी थी और जीरा डाल दिया है इसमें, हल्दी डाल दी है और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स और इसको फिर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ अच्छा बहुत से लोग इसमें पीस कर वो डालते हैं सौंठ और जीरा, जिसको ये ड्राई जिंजर बोलते हैं ये। तो यहाँ मैंने ये पीस के नहीं डाली है, ये बस मैंने थोड़ा सा ऐसे ही, मेरे पास ये ड्राई जिंजर का टुकड़ा था तो बस मैंने इसको इसी छोटे वाले कद्दूकस से इस पर ग्रेट कर दिया था। तो बस और ये यहाँ गोंद है। तो ये मैंने जो पूड़ियाँ जिस कढ़ाई में निकाली थी उसमें ही ऑयल था, उसको ही मैंने थोड़ा सा और गरम करके और ये गोंद फिर अच्छे से फ्राई करके और इसको अदरक कुचलने वाली से मैंने कूट लिया है। तो ये मैं इसी में ऐड कर दूँगी। यहाँ ये ड्राई जिंजर देखिए मैंने डाल दी है और ये गोंद इसमें डाल दिया है। फिर इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगा दूँगी और चीनी डाल दूँगी। तो यहाँ हमारी मुश्किल से 10 मिनट ही लगते हैं और हमारा ये हरीरा तैयार हो जाएगा 10-5 मिनट में ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो हमें कुछ गलाना है नहीं। बस केवल हमें बस ये चीनी थोड़ी सी इसमें मिल जाए और थोड़ी थोड़ी हमारी मेवा जो है ये मतलब थोड़ी सी बस गल जाए, इतना हमें करना है। और यहाँ देखिए मैंने पूजा की जो अग्यारी होती है वो मैंने जला दी है। यहाँ हमारी देखिए पूजा का सारा सामान रेडी हो गया है। यहाँ ये चौका वगैरह मैंने लगा दिया है जहाँ पूजा होनी है। तो पूजा वगैरह हो गई थी फ्रेंड्स और हमने लंच भी कर लिया था। अच्छा, लंच में हमने किया था, मैंने कल रात बनाए थे मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो मेरी रखी हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ लंच का कुछ भी शूट नहीं किया। छोले जो मैंने दिखाए थे वो मुझे शाम के लिए बनाने हैं। तो लंच वगैरह हो गया था मेरा और उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के और अब मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। तो यहाँ फिर मैंने ये मूंग दाल देखिए पीस ली है। तो अच्छा, ये बर्फ़ डाल के क्यों पीसी है मैंने, इसलिए क्योंकि इससे ये हमारा जार जो है ये गर्म नहीं पड़ेगा और हमारी दाल भी गर्म नहीं पड़ेगी। तो हमें जब इसे फेंटेंगे तो ये हमारी दाल अच्छी फिटेगी। तो यहाँ मैंने ये देखिए 2 बार में अपनी दाल पीस ली है और अब हम इस बैटर को हमें मतलब एक ही डायरेक्शन में हमें इसको फेंटते रहना है और हमें तब तक फेंटना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये एकदम फ्लपी सी ना हो जाए। तो देखिए आप इसका कलर कितना चेंज हो गया, हमें इसको लगातार 10-12 मिनट तक इतनी फेंटनी है।
तो यहाँ ये मैंने दाल फेंट ली और इसमें फिर मैंने बस जीरा ही डाला है और नमक वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि नमक और हींग के पानी में तो बाद में हमें इसे भिगोना ही होता है, तो इसलिए बस मैंने इसमें जीरा ही डाला है। और देखिए फिर मैंने यहाँ ये इसमें बड़े तोड़ रही हूँ मैं रिफाइंड में। तो देखिए हमारे कितने बढ़िया बन रहे हैं ये। और यहाँ ये मेरे कम से कम 3 या 4 बार में मतलब अच्छे से ये मेरे सारे बन गए थे। तो यहाँ ये पहले पहले सेक्शन में मैंने इतने तोड़े थे और फिर ये मेरे 3 या 4 सेक्शन में सारे मेरी ये दाल का बैटर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ ये खूब सारे मेरे बड़े बन गए थे और देखिए ये कितने अच्छे निकल रहे हैं। तो यहाँ हमें फ्लेम अपनी गैस की जो है वो हमें ना ज़्यादा हाई रखनी है ना ज़्यादा लो रखनी है, हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। और ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमें, और अंदर से भी देखिए ये एकदम बढ़िया सिके हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में बरो के उसमें दाल में गुठली टाइप आ जाती है, वो नहीं है। हमारे एकदम बढ़िया है ये देखिए। और एक मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, इसमें भी देखिए हमारे कितने स्पंजी एकदम और बढ़िया बने हैं। तो यहाँ ये देखिए हमारी मूंग दाल के बड़े हो गए हैं रेडी। तो अच्छा ये फ्रेंड्स मैं फ़र्स्ट बार ही बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं भी उड़द की दाल के ही बनाती थी। हमारे यहाँ पिसती तो नहीं है, पर पड़ोस में या कहीं भी हम मतलब पिसवा के और बना लेती थी मैं। पर इस बार मैंने सोचा कि चलिए मूंग दाल के ट्राई करते हैं, तो मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। और यहाँ ये मैंने फिर पानी थोड़ा सा ले लिया था और इसमें नमक डाल दिया है और हींग डाल दी है। और जितने बड़े अभी हमें खाने हैं या जितने यूज़ होने हैं उतने मैं इसमें भिगो दूँगी, और बाकी बड़ों को मैं ऐसे ही सूखा ही रखे रहने दूँगी। जब मतलब खाने होंगे तब कुछ देर पहले निकालो और भिगो दो, और फिर उसके बाद मतलब यूज़ कर लो। तो यहाँ इतने बड़े मैंने ले लिए थे, ये मैंने भिगा के एक तरफ रख दिए हैं। अब जब तक ये 1-2 घंटे अच्छे से भीगे रहेंगे। और यहाँ मैंने ये टमाटर पीस लिए हैं जो मुझे छोले बनाने हैं उसके लिए, और ये दही है जो दही बड़ों के लिए मैंने लिया है। तो इसमें मैंने बस वो पिसी हुई चीनी डाल ली थी और ये दही मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ ये देखिए हमने जो टमाटर पीसा था उसमें अपने चारों बेसिक मसाले और निकाल लिए थे। और फिर यहाँ ये हींग जीरा और तेज पत्ते का तड़का देके, और यहाँ मैंने फिर ये अपने मसाला डाल दिया इसमें। तो यहाँ ये मैंने छोले इस तरीके से मैं छौंक दूंगी। और देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुन गया है। इसके बाद इसमें मैंने ये छोले ऐड कर दिए हैं। और दूसरी तरफ में ये थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी चाय पत्ती और इसको खौला लूँगी अच्छे से, बिल्कुल काली चाय जैसे खौलती है उस तरीके से। और फिर ये पानी मैं इसमें ही छान के अच्छे से ऐड कर दूंगी। तो इससे हमारे छोले एकदम जैसे मार्केट के छोले नहीं होते हैं छोले भटूरों के, बिल्कुल उस तरीके के हमारे छोले बन के यहाँ तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे बिल्कुल छोले एकदम रेडी हो गए हैं। धनिया वगैरह मैंने डाल दिया है, कितने बढ़िया हमारे छोले बन गए थे। और सुबह से लगे लगे फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे अब सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ सर दर्द की टैबलेट खा के और मैं थोड़ी देर यहाँ लेट गई थी। तो यहाँ ये क्लिप मेरी बेटी ने शूट कर दी थी, तो मैंने ये भी इसी में ही ऐड कर दी थी। तो यहाँ देखिए मैं सो रही हूँ, ये थोड़ी देर में टैबलेट खाकर और मैं लेट गई थी। सर से मैंने दुपट्टा बांध लिया था क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह से जगते जगते। और इस टाइम बच्चे भी ये डीजे वगैरह बजा रहे हैं घर में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो गया था। और फिर मैं दोबारा से उठ गई थी शाम को, तो ये मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अच्छा मैंने लेटने से पहले ये अपनी इमली जो थी वो मैंने भिगो दी थी, तो यहाँ मैं उसको ही ये मल रही हूँ। तो यहाँ इस इमली को अच्छे से हमें मल लेना है, इसकी बनाऊंगी मैं मीठी वाली सोट। और फिर यहाँ देखिए मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। तो यहाँ ये मैं इमली को छान रही हूँ, इसका मतलब पल्प हमें अलग कर लेना है। तो यहाँ देखिए मेरी इमली भी छन गई है, और यहाँ इसका जितना भी ये गाढ़ा गाढ़ा जो बैटर है ये मुझे अलग कर देना है, और जो उसका गूदा था वो भी मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ बस हमें इमली का ये इकट्ठा करना है पानी। और इसके बाद यहाँ ये मैंने ले लिया गुड़। अब मैं इसको अच्छे से काट रही हूँ। तो आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, चाहे आप इसको अच्छे से ऐसे काट लीजिए। तो इससे ये है कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो यहाँ ये छोटी वाली कढ़ाई मैंने दोबारा से धो के चढ़ा ली है, और यहाँ ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए, और ये चम्मच में है फ्रेंड्स वो ड्राई जिंजर। तो यहाँ मैंने ये जीरा डाल दिया है और हींग डाल दी है इसमें।
और इसके बाद फिर अब हम डालेंगे इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ देखिए हमारा जीरा जैसे ही चटक जाएगा, फिर इसमें मुझे ये डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, और इसको थोड़ा सा चला के फिर हमें इसमें ऐड करनी है ये इमली का जो हमने निकाला है पल्प, ये तो ये मैंने इसमें देखिए यहाँ डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ ये हमने 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। और ये ड्राई जिंजर जो था ये मैंने डाल दिया है, और थोड़ा ये काला नमक ये हमें इसमें डाल देनी है। और फिर उसके बाद हमने ये डाल देना है ये गुड़। तो यहाँ ये मैंने गुड़ डाल दिया है। अच्छा, पहले मैंने ये थोड़ा गुड़ डाला था तो मुझे लगा शायद इतने में मीठा हो जाएगा, पर नहीं, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है तो इसलिए वो ज़्यादा मिठास उसमें नहीं आ रही थी। तो फिर ये जो बाकी का बचा हुआ गुड़ था मैंने ये भी इसी में ही ऐड कर दिया था। तो ये भी मैं इसी में सारा ही मैंने फिर ऐड कर दिया था। और इसको फिर हम 10-15 मिनट हम इसे पकाएंगे इसके गाढ़े होने तक, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ये मैंने हरी चटनी के लिए ले लिया है धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्च। तो यहाँ जब तक हमारा वो पकेगा, मीठी वाली सोट पकेगी, तब तक हम यहाँ हरी वाली चटनी की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ ये मैंने सब चीज़ें देखी मिक्सी के जार में डाल दी हैं। और यहाँ ये एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया था, तो यहाँ ये बीज गिर गए थे इसमें, वो मैं हटा रही हूँ। और इसमें डाला फिर मैंने काला नमक और थोड़ा सा वाइट वाला नमक, और डाल के और हमने इसमें डालेंगे अदरक का एक टुकड़ा। तो यहाँ ये मैंने अदरक का एक छोटा टुकड़ा ले लिया है, और थोड़ा सा पानी लगा के अब हमें इसे अच्छा पीस लेना है। अच्छा, इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालना होता है फ्रेंड्स, बस ये ऐसे ही पीसनी होती है हमें, पुदीना धनिया और हरी मिर्च डाल के। और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही। तो यहाँ ये मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है, और इसमें फिर दही डाल के फिर हम एक राउंड लगा लेंगे मिक्सी का। तो ये हमारी एकदम हरी वाली अच्छी तीखी वाली चटनी बन जाएगी, और वो वहाँ हमारी मीठी चटनी बन रही है। तो ये देखिए हमारी तीखी चटनी यहाँ बन के रेडी हो गई है। और यहाँ देखिए ये भी हमारी एकदम सही है। तो यहाँ मैं अब गैस को मैं इसी स्टेज पे बंद कर दूंगी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना तो ये थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस कर दी है बंद, और अब हम इसे ठंडी होने रख देंगे। अब देखिए हमारी ठंडी हो गई है, और ठंडी होने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी ये चटनी। और बड़े भी हमारे देखिए भीग के और भी ज़्यादा फूल के डबल हो गए हैं। तो यहाँ अब हम ये बना लेंगे इसका मसाला जो हमें ऊपर से ऐड करना होता है। तो यहाँ ये मैंने ले लिया है नमक और भुने जीरा का पाउडर, गरम मसाला, काला नमक और लाल मिर्च। तो ये सब डाल के हमें, और इसे अच्छे से मैंने ये मक्खन की खाली डिब्बी थी इसमें मैंने हिला लिया है, अच्छे से मिला लिया है। तो अब यहाँ हमने ले लिए अपने ये बड़े, और इस पे हम डालेंगे ये दही, और फिर हम इस पर डालेंगे लाल चटनी, हरी चटनी, और फिर ये मसाला ऐड करके। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ अनार के दाने रख लिए थे थोड़े छील के, तो वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी। तो ये एक अच्छा सा मतलब हमारा प्लेट तैयार हो जाएगी दही बड़े की। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ गुजिया वगैरह मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ मैं अकेली ही करने वाली हूँ, और कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। बच्चे भी छोटे हैं, अभी बेटी भी छोटी है, और हस्बैंड को ये है अपना बाहर का भी देखना होता है, तो इतना उनके पास भी टाइम नहीं होता है जो वो मेरी हेल्प करा दें। तो इसलिए हस्बैंड ने बोला था कि गुजिया रहने दो, अकेले परेशान होगी, तो वो हम रेडीमेड ले आएंगे। तो यहाँ आधे से ज़्यादा सामान फ्रेंड्स मेरा रेडीमेड ही आया था। बस यहाँ जो ये पूजा का बनाना था वो बनाया था मैंने, दही बड़े बनाए हैं, और बस दो एक चीज़ें और मैंने बनाई थी, बाकी मैंने यहाँ कुछ नहीं बनाया था, सब रेडीमेड ही आया था। नाश्ता वगैरह भी जो भी आना था, सेव वगैरह जो आते हैं वो भी सब रेडीमेड वगैरह ही मैंने मंगा ली थी। नमकीन, बिस्किट, सेव, मठरियाँ वगैरह भी रेडीमेड ही मंगा ली थी। मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस दो एक चीज़ें यही बनाई थी। और यहाँ ये देखिए फिर मैं खुद भी खा रही हूँ और बेटी को भी खिला रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा, और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कैसे बने दही बड़े मूंग दाल के।
तो यहाँ बेटी भी बोल रही थी मम्मा बहुत टेस्टी लग रहे हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं। तो यहाँ हमने पहले ये देखिए दही बड़े एंजॉय किए, और इससे पहले मैं पहले एक प्लेट अपने यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा चुकी हूँ। सबसे पहली प्लेट मैंने उनकी निकाली थी, उसके बाद ही फिर यहाँ ये हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा खाया और उसके बाद फिर ये बेटी खा रही है। और ये देखिए हमारे यहाँ ये रंगोली बनती है, यहाँ ये मेरी बेटी ने बनाई थी। तो पर उसने जैसी भी थी बना ली। और यहाँ ये देखिए बेटा हमारा होली खेल रहा था बाहर, तो ये फिर से भीग के आ गया है। और इसने सुबह से अब तक 2 जोड़ी कपड़े इसने ख़राब कर लिए हैं अपने। और यहाँ ये भीग के आया था, तो फिर से मुझे इसके कपड़े चेंज करने पड़े हैं। तो यहाँ ये वही मैं इसके कपड़े उतार रही हूँ। और यहाँ ये देखिए पूजा की थाली हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ बाहर जो होलिका हमारी जलती है जो मेन रोड पे हमारे, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड जाते हैं पूजा करने, तो वो जाएंगे, तो उनके लिए मैंने ये थाली रेडी करके रख दी है। मंदिर में मैंने अपने दिया बत्ती कर दी है। और यहाँ ये देखिए गोबर के हमारी ये बलगुरिये बनती हैं हमारे यहाँ, तो गाय के गोबर से। तो यहाँ ये हमने बना के और ये रख ली हैं। तो और ये फिर सुबह की क्लिप है फ्रेंड्स। तो सुबह में हमारे यहाँ ना जब होली का दहन होता है तो ये गन्ना हमारे यहाँ जलाया जाता है, हमारे यहाँ का ये रिवाज है। तो यहाँ ये मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ये गन्ना जला रहे हैं, और बाकी के देखिए हमारे जो लोग हैं आस पड़ोस के या मोहल्ले वाले, वो भी सब यहाँ देखिए गन्ना जला रहे हैं। तो यहाँ मैंने फ़ोन इनको दे दिया था कि आप बाहर की थोड़ी सी क्लिप बना लाना। तो ये फ़ोन ले गए थे साथ में, और ये थोड़ी सी क्लिप इन्होंने वहाँ बना ली थी। और यहाँ सुबह में देखिए फिर मैं नहा धो के और मैंने अपने मंदिर में भी पूजा कर दी है। और मुझे फ्रेंड्स यहाँ 2 बार ही नहाना पड़ता है, क्योंकि अभी होली खेलने से पहले भी नहाई हूँ मैं, क्योंकि पूजा करनी है मुझे, भगवान जी के गुलाल लगाना है, अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलनी है। उसके बाद फिर जब रंग वगैरह खेल लेंगे उसके बाद तो फिर नहाना होता ही है सबको। तो यहाँ मैं ये सुबह वाला नहा ली हूँ और मैंने पूजा अपने मंदिर में कर ली है। और फिर इसके बाद यहाँ भगवान जी के गुलाल वगैरह लगा के फिर उसके बाद हम लोग होली खेलेंगे। तो यहाँ ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। फूल वगैरह मैंने रात में ही थोड़े बचा लिए थे, पूजा के जो फूल आए थे उसमें से ही, तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। और यहाँ मैं ये गुलाल ले रही हूँ, तो यहाँ मैं सभी भगवान जी के गुलाल लगा के उन्हें हैप्पी होली विश कर रही हूँ। और वहाँ मेरे हस्बैंड जो घर में हमने जो बलगुरियाँ रखी थी कल शाम को रंगोली पर, तो वहाँ वो जला रहे हैं, तो ये धुआं उसी का हो रहा है। और वहाँ हमारी अच्छे से देखिए हमारी कितनी अच्छी होली जल रही है। होली मतलब घर में भी हमारे यहाँ होली का दहन होता है, तो ये वो जल रही है। और हमारे यहाँ इस जो घर में होली जलती है इस पे हमारे यहाँ चाय बनती है। तो वो चाय मतलब प्रसाद के तौर पे थोड़ी थोड़ी सभी ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ वही है, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। और टाइम देखिए 6:30 होने वाला है, 5 मिनट है, मतलब 6:25 हो रहे हैं। और हमारे देखिए यहाँ चाय वगैरह भी बन चुकी है और होली भी जल चुकी है। और फिर यहाँ हमने बैठ के आराम से चाय वगैरह पी हम चारों लोगों ने। और टाइम देखिए यहाँ 6:45 हो रहा है और हमारी चाय वगैरह चल रही है यहाँ। तो चाय नाश्ता वगैरह करके इसके बाद फिर हम होली मिलना होगा, जो हमें आस पड़ोस में अपने होली मिलेंगे। और जो लोग घर पे आते हैं वो हमारे घर पे आएंगे, और हम जिनके यहाँ जाते हैं हम वहाँ जाएंगे। और फिर इसके बाद हमारा फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये वही है। तो यहाँ ये बेसन के सेव हैं, ये भी रेडीमेड ही आए थे फ्रेंड्स, तो ये हम उससे कर रहे हैं नाश्ता। और तो सुबह सुबह ज़्यादा कुछ खाने का मन होता नहीं है, तो यहाँ बस थोड़ा सा हमने यही ले लिया हल्का फुल्का सा। और फिर यहाँ देखिए हमने पहले मैंने हस्बैंड के गुलाल लगाया, फिर इनके पैर वगैरह छू के फिर बच्चों के साथ होली खेली, बच्चों के ये गुलाल वगैरह लगाया। और ये मेरी जेठानी की बेटी है कनिका, तो ये आ गई थी। और फिर इसके बाद ये आस पड़ोस के बच्चे आ गए थे। तो यहाँ हम सब बच्चों के ही गुलाल लगा रहे हैं, होली खेल रहे हैं सब बच्चों के साथ। और ये सब करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट हो गई थी यहाँ पानी की होली। तो यहाँ बाहर बज रही है साउंड, गली में हमारी लगी थी साउंड, तो वहाँ ये बच्चे इसीलिए नाच रहे हैं। और फिर ये बेटे ने गुलाल लगाया, हमारे दोनों के पैर छुए। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ उनके जो पापा हैं मतलब हमारे बेटे के दादाजी, तो ये उनके फ़ोटो के यहाँ पैर वैर छू रहे हैं। और फिर इसके बाद देखिए हमने अपने ठाकुर जी के साथ फूलों की होली, फिर ये गुलाल की होली, इस तरीके से हमने ये खेली। तो ये हमारे ठाकुर जी भी देखिए कितने खुश हैं और कितना होली का एंजॉय कर रहे हैं।
और इसके बाद फिर हमने 2-4 अपने फ़ोटो क्लिक किए। तो यहाँ ये हम लोग ने 2-4 फ़ोटो क्लिक किए थे और फिर इसके बाद हस्बैंड अपने फ्रेंडों में चले गए थे बाहर होली वगैरह मिलने आस पड़ोस के लोगों से और अपने फ्रेंडों में। और फिर यहाँ ये आंचल आ गई थी तो हमने होली आंचल से मतलब होली मिली और फिर आंचल ने मेरी ये क्लिप बनाई थी। तो यहाँ ये वही है कलर फॉग जो होता है वो। तो यहाँ मैं हैप्पी होली बोल रही हूँ पर पीछे साउंड बज रही थी इसलिए मुझे इसकी वॉइस बंद करनी पड़ी थी, वरना तो आपको पता ही है कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए। और यहाँ ये बच्चे देखिए वही कलर फॉग हमारे छोड़ रहे हैं दोनों। तो यहाँ ये बेटा छोड़ रहा है और इसके बाद बेटी। और फिर हमारी जो स्टार्ट हुई पानी की होली। तो ये देखिए यहाँ हमारी चल रही है पानी की होली। और यहाँ ये बलून है जो पानी और कलर से भर लिए थे हमने, वो यहाँ हम फेंक फेंक के मार रहे हैं और बज रही थी साउंड। तो यहाँ बच्चे खूब डांस कर रहे हैं और घर का देखिए क्या हाल हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ अब हम इस वीडियो का करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी होली।